good morning, and I am your Hadish sir from Cambridge Communication Center. As you know, first of all, we have to start from vocab. So चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग पहले vocab को समझते हैं. उसके बाद आज मैं प्रेजेंट और पास्ट दोनों को ख़त्म करूंगा, क्योंकि टेंस का थोड़ा सा वीडियो लंबा जा रहा है. तो मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में, इस लास्ट वीडियो में थोड़ा सा वीडियो लंबा जाएगा, मतलब लगभग वही 30-35 मिनट का वीडियो ये जाएगा. तो आराम से देखिए, समझिए और इंग्लिश बोलना सीखिए. ठीक है. इस वीडियो में आज मैं प्रेजेंट और पास्ट दोनों को ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि मैंने 8-18 तक करवा दिया है. 9-19 करवाऊंगा और 10-20 करवाऊंगा. टोटल हमारे पास 20 स्ट्रक्चर है प्रेजेंट और पास्ट मिला के. कल से मैं पढ़ूंगा फ्यूचर. फ्यूचर पढ़ने के बाद आपको टोटल टेंस क्लियर करवा दूंगा, कि आपको फिर इंग्लिश बोलने में कभी भी प्रॉब्लम ना हो टेंस के लेवल में. ओके. उसके बाद में आगे भी सिलेबस है हमारा, स्पेशल स्ट्रक्चर, मॉडल्स, अलॉट्स ऑफ हमारे पास चैप्टर है. तो आइए सबसे पहले वोकैब को समझते हैं, वोकैब को देखते हैं, और उसके बाद हम लोग चलते हैं आज ग्रामर के सेक्शन पे, ग्रामर को समझेंगे. ओके. चलिए, वोकैब में हमारा सबसे पहला वर्ड है एल्डर. क्या है? एल्डर. एल्डर का मतलब क्या होता है? बड़ा. क्या होता है? बड़ा. इन रिलेशन में, जैसे कि बड़ा मतलब ये बड़ा नहीं कि घर बड़ा, ये सब बड़ा नहीं. इन रिलेशन में, कोई भी रिलेशन में बड़ा होना, जैसे कि उसमें क्या बोलेंगे? एल्डर. जैसे कि वह मेरा बड़ा भाई है, ही इज माई एल्डर ब्रदर. ठीक है. इस तरह से आप एल्डर का यूज करेंगे किसमें? इन रिलेशन में. वह मेरे बड़े मामू हैं, वह मेरे बड़े अंकल हैं, वह मेरे बड़े, इस तरह से आप बड़े का यूज करेंगे रिलेशन में. तो वहां पे आप क्या बोलेंगे? हमेशा एल्डर बोलेंगे. क्या बोलेंगे? एल्डर बोलेंगे. ओके. नेक्स्ट हमारा क्या वर्ड है? नेक्स्ट हमारा है यंगर. यंगर का मतलब होता है छोटा. सेम पॉइंट, छोटा और वो बड़ा. तो इसको भी हम रिलेशन में यूज करेंगे. जैसे कि वह मेरा छोटा भाई है, ही इज माई यंगर ब्रदर, है ना. वह मेरे छोटे अंकल हैं, ही इज माई यंगर अंकल, है ना. चलिए, नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट हमारा है इमिनेंट. इमिनेंट का मतलब होता है प्रसिद्ध. इमिनेंट का मतलब क्या होता है? प्रसिद्ध. अच्छा, इसका सिनोनिम्स अगर हम पूछें तो आप क्या बताइएगा? फेमस. क्योंकि फेमस का मतलब क्या होता है? प्रसिद्ध. फेमस का मतलब भी क्या होता है? प्रसिद्ध, है ना. तो उसी तरह से इमिनेंट का मतलब भी क्या होगा? प्रसिद्ध होगा. जैसे कि आपको बोलना है, आप क्या बोलते हैं? महात्मा गांधी इज द फेमस पर्सन. महात्मा गांधी वॉज द फेमस पर्सन. इस तरह से आप बोल सकते हैं, है ना. तो वहां पे आप क्या बोलिए? महात्मा गांधी वॉज इमिनेंट पर्सन. ओके. चलिए, नेक्स्ट हमारा क्या है? हुलिगैंस. हुलिगैंस का मतलब होता है बदमाश. हुलिगैंस का मतलब क्या होता है? बदमाश. बहुत सारे टीचर, बहुत सारे स्टूडेंट बदमाश का इंग्लिश नोटी बोल देते हैं, कि बदमाश का मतलब क्या होता है? नोटी. नोटी बोल दो तो वही होता है, लेकिन नहीं, बदमाश का एक अलग वर्ड मीनिंग है. वो क्या है? हुलिगैंस. हुलिगैंस का मतलब होता है बदमाश. जैसे कि आपको किसी को बोलना है कि तुम बदमाश हो, यू आर हुलिगैंस, है ना. चलिए, सब कुछ समझ में आ रहा होगा. लास्ट हमारा क्या है? मैजेस्टिक. मैजेस्टिक का मतलब होता है आलीशान. मैजेस्टिक का मतलब क्या होता है? आलीशान. जैसे कि आप क्या बोल सकते हैं कि यह घर बहुत आलीशान है, बहुत बड़ा है, बहुत खूबसूरत है. तो वहां पे आप यूज करेंगे मैजेस्टिक का. जैसे कि बोलना है यह घर बहुत आलीशान है, दिस हाउस इज वेरी मैजेस्टिक. ये घर बहुत आलीशान है ना. चलिए, आई थिंक आपको वोकैब क्लियर होगा शुरू से एक बार. चलिए, वोकैब के जस्ट बाद हम लोग समझते हैं ग्रामर सेक्शन को. ग्रामर सेक्शन में हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट और पास्ट पढ़ेंगे, या सेक्शन नंबर 9 और 19, जिसका नाम क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, है ना. चलिए, थोड़ा सा सेक्शन लंबा होगा, आपको टेंशन नहीं लेना है, आराम से. सेक्शन लंबा है, बोलने में बहुत आसान लगेगा, है ना. चलिए, सबसे पहले इसका नाम लिखते हैं. सेक्शन नंबर हो जाएगा हमारा 9, और उसके बाद इसका हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, है ना. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. सबसे पहले स्ट्रक्चर लिखते हैं हम लोग. पॉजिटिव का स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम, है ना. क्लियर? स्ट्रक्चर आपको क्लियर होगा. सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम. थोड़ा सा स्ट्रक्चर लंबा है, लेकिन बोलना बहुत बहुत आसान है ना. चलिए, नेगेटिव समझते हैं. स्ट्रक्चर नेगेटिव क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस
या 4 प्लस टाइम। ओके, ये हो गया आपका नेगेटिव का स्ट्रक्चर, है ना। चलिए, नेगेटिव के बाद हम लोग समझते हैं इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे। आप लोग आई होप सब कुछ स्ट्रक्चर लिखना तो आ ही गया होगा। जो मेरा पहले से वीडियो देख रहा है, जो जब से हम 10th शुरू किए हैं तब से अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं कंटिन्यूसली, तो आपको स्ट्रक्चर लिखने आ गया होगा कि हम क्या करते हैं, नेगेटिव में क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या करते हैं, है ना। तो आपको सब कुछ आ गया होगा। चलिए इसका इंट्रोगेटिव बनाइए। हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर और प्लस टाइम, है ना। चलिए, उतना क्लीन नहीं दिखेगा तो आप क्या करेंगे, आप खुद से उतार लेंगे क्योंकि आपको आता है ना। चलिए, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बना देते हैं। हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम, है ना। ये आपका टोटल क्या हो गया, ये आपका हो गया स्ट्रक्चर। अब आते हैं इसका आईडी की तरफ। आईडी को समझते हैं। आइडेंटिफिकेशन, आईडी क्या होता है उसको समझिए। पहचान, पहचान क्या होगा, वर्ब प्लस टाइम। वर्ब के साथ क्या रहेगा, टाइम भी रहेगा, समय भी रहेगा। उसके साथ क्या रहेगा, रहा है, रही है और रहे हैं, है ना। ये सब कोई भी सेंटेंस में रहे, वर्ब रहे, उसके साथ टाइम रहे और टाइम के साथ साथ लास्ट में क्या रहे, रहा है, रही है, रहे हैं, तो वहां पे आप कौन सा स्ट्रक्चर समझ लीजिएगा, वो कौन सा टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। कौन सा टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद एक एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल से पहले हम लोग समझते हैं सिंस क्या होता है, फोर क्या होता है। क्योंकि सिंस और फोर यहाँ पे है तो उसको समझना बहुत जरूरी है। कहाँ पे सिंस का यूज करेंगे, कहाँ पे फोर का यूज करेंगे, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो चलिए समझते हैं। एक है हमारा सिंस और एक है हमारा फोर। तो सिंस का यूज हम लोग करते हैं कहाँ, पॉइंट ऑफ टाइम में। कहाँ करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम में। और फोर का यूज कहाँ करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम में। कहाँ करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम में। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ टाइम क्या है सर और पीरियड ऑफ टाइम क्या है सर, उसको भी समझाते हैं बहुत ठेठ भाषा में, बहुत आराम से, जो आप जैसे बोलते हैं उसी लैंग्वेज में आपको समझाएंगे कि सिंस कहाँ लगाना है और फोर कहाँ लगाना है। जैसे कि पॉइंट ऑफ टाइम कहने का मतलब जो टाइम आपको एग्जैक्ट पता चले कि हाँ ये अब से है, तो आपको सिंस लगाना है। फॉर एग्जाम्पल कि मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, तो कब से पढ़ रहा हूँ, सुबह से। दिन भर में सुबह कितना बार आता है, एक बार। तो यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे, क्योंकि आपको पता चल रहा है कि जो आज सुबह हुआ था उस टाइम से ये लड़का पढ़ रहा है, तो आप क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे, है ना। लेकिन अगर हम पूछ ले आपसे कि मैं 2 घंटों से पढ़ रहा हूँ, मैं 2 घंटों से पढ़ रहा हूँ, तो आपको अब पता नहीं चल रहा है कि कब का 2 घंटा, सुबह में 2 घंटा पढ़ रहे थे कि शाम में 2 घंटा पढ़ रहे थे कि रात में 2 घंटा पढ़ रहे थे कि दोपहर में 2 घंटा पढ़ रहे थे, पता नहीं चल रहा है। तो जब पीरियड ऑफ टाइम होगा, जब टाइम का पता नहीं चलेगा कि काम कब हो रहा था या कब हो रहा है, तो वहाँ पे आप फोर का यूज करेंगे। और जब टाइम का एग्जैक्ट पता चलेगा कि कब हो रहा है, वहाँ पे आप सिंस का यूज करेंगे। जैसे कि बोलेंगे मैं बचपन से पढ़ रहा हूँ, तो बचपन एक बार आता है, एक से ज़्यादा बार तो आता नहीं है, तो वहाँ पे आप सिंस का यूज करेंगे। मैं 2004 से पढ़ रहा हूँ, तो 2004 एक बार आया था, अब कभी नहीं आएगा, वहाँ पे हमेशा सिंस का यूज करेंगे। मैं जनवरी से पढ़ रहा हूँ, तो जनवरी एक साल में एक बार आता है, तो वहाँ पे आप हमेशा सिंस का यूज करेंगे, फोर का यूज नहीं करेंगे। अच्छा, फोर का यूज कहाँ करेंगे, 4 महीनों से पढ़ रहा हूँ, 5 महीनों से पढ़ रहा हूँ, 5 साल से पढ़ रहा हूँ, तो कब का 5 साल, 2010 से, 2012 से, 2009 से, कब से पता नहीं चल रहा है ना। तो वहां पे आप फोर लगाएंगे। कुछ एग्जांपल हम यहाँ पे लिख देते हैं कि आपको हमेशा याद रहे। सिंस पॉइंट ऑफ टाइम में लिख सकते हैं जनवरी, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इसमें आप हमेशा सिंस का यूज करेंगे। उसके बाद लिख सकते हैं मंडे, संडे, ये सब में आप हमेशा सिंस का यूज करेंगे। मॉर्निंग में हमेशा आप सिंस का यूज करेंगे। 2005, 2006, 2010, इसमें हमेशा आप सिंस का यूज करेंगे, है ना। पीरियड ऑफ टाइम में क्या होगा, 2 घंटा से, 5 घंटा से, 5 घंटों से, है ना। उसके बाद 5 महीनों से, महीनों से, या 6 साल से, इस तरह का जब रहेगा टोटल, तो आपको हमेशा क्या करना है, आपको हमेशा फोर का यूज ही करना है। ठीक है, अब आते हैं कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल लिखते हैं कि कैसे सर, कैसे बनाएंगे इस चीज को। तो बोलेंगे मैं 2 घंटों से, या घंटों लिख देते हैं, मैं 2 घंटों से पढ़ रहा हूं। तो सबसे पहले देखिए इसमें टाइम है कि नहीं,
और रहा है, रही है, रहे हैं, है कि नहीं है। तो सबसे पहले 2 घंटों से तो आपका टाइम मिल गया कि 2 घंटा है, ऊपर से आईडी भी मैच करेगा, रहा है, रही है, रहे हैं, तो आपको मैच कर गया टाइम भी और आईडी भी। तो आपको समझ जाना क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर इसको आप बना देना है, क्योंकि आपको आता है बनाने, आप बना सकते हैं। सबसे पहले बोल रहा है सब्जेक्ट लिखने के लिए, तो लिख देते हैं सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई, और आई के साथ क्या लगता है, हैज या हैव, लगता है हैव। उसके बाद बोल रहा है बिन लगाने के लिए, तो लगा देते हैं बिन। उसके बाद बोल रहा है V4 लगाने के लिए, V4 मतलब वर्ब का चौथा रूप, काम का चौथा रूप। तो काम क्या है यहाँ पे, पढ़ना, पढ़ना हमारा काम है, तो पढ़ना का होता है रीड, और रीड का बोल रहा है V4, तो रीड का रीडिंग, रीडिंग। और कब से, देखिए यहाँ पे कब से, 2 घंटों से, तो 2 घंटा कब का 2 घंटा, सुबह का, शाम का, दोपहर का, कब का 2 घंटा, पता नहीं चल रहा है, तो आप क्या लगाएंगे, 4 लगाएंगे। तो रीडिंग 4 2 आवर्स। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। इसी तरह से आप इसका नेगेटिव बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, इंट्रोगेटिव बना सकते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बना सकते हैं, है कि नहीं। चलिए एक नेगेटिव बना देते हैं, आई हैव नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। बस कुछ नहीं किए, यहाँ पे नॉट लगा दिए, हो गया हमारा नेगेटिव, ये हो गया हमारा पॉजिटिव। ठीक है, इसी तरह से आप इंट्रोगेटिव बना लीजिए, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बना लीजिए, और कुछ एग्जांपल आप खुद से वहां पे नोट डाउन कर लीजिए, अगर आप नोट डाउन कर रहे हैं तो। और नोट डाउन नहीं कर रहे हैं तो आप अपने माइंड में एक सेंटेंस सोच लीजिए इसके अकॉर्डिंग और उसको बनाइए। ठीक है, एक सीन्स वाला देख लेते हैं, सीन्स वाला एक देख लेते हैं, सीन्स वाला जैसे कि बोले, मैं सुबह से जा रहा हूँ, है ना, मैं सुबह से जा रहा हूँ, तो टाइम मिल गया हमको सुबह से, बना दीजिए आई हैव बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, क्योंकि पता चल रहा है कि सुबह से, तो दिन भर में सुबह एक बार आता है, इसलिए हम लिख देंगे वहां पे सिंस। क्लियर, तो ये आई थिंक क्लियर होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आपको क्लियर होगा। एक एग्जांपल ऐसे ही बताइए कि मैं 5 घंटों से बोल रहा हूँ, इसको कैसे बनाइएगा, आई हैव बीन स्पीकिंग फॉर 5 आवर्स। बसंती सुबह से नाच रही है, बसंती हैज बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग। क्लियर है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आपका क्लियर होगा। आते हैं अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जल्दी जल्दी समझते हैं इस चीज को, ये सबको नोट डाउन करना है। अगर आप कॉपी लेकर बैठे हुए तो सबको नोट डाउन कीजिए, इस पे एक सेंटेंस आप खुद से बनाइए कि आप आगे जाके भूल ना पाए कुछ भी। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखते हैं सेक्शन नंबर 9 हो गया, अब देखते हैं सेक्शन नंबर 19। चलिए ठीक है, अब देखते हैं सेक्शन नंबर हम लोग 19, 9 हो गया हमारा। अब देखते हैं सेक्शन नंबर 19, और ये हो जाएगा हमारा पास्ट, क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, है ना, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, चलिए अब सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर से ही हम लोग इंग्लिश बोलेंगे अच्छे से, है ना। तो सबसे पहले पॉजिटिव का स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस, वहां पे हैज हैव था तो यहाँ पे हो जाएगा हैड प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। अगर आप सही से देखें इस स्ट्रक्चर को और आपको कुछ याद आए तो आप इतना याद रखिए कि यहाँ पे सिर्फ हम चेंज क्या किए हैं, सिर्फ हैड चेंज किए हैं। वहाँ पे हैज हैव था, पास्ट में हैड हो गया, बाकी सब कुछ मिला लीजिए आप, सब कुछ सेम है। तो आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा, एकदम एग्जैक्ट आपको याद रखिए कि प्रेजेंट में हैज हैव तो पास्ट में हैड। नेगेटिव का स्ट्रक्चर लिख लीजिए सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। क्लियर, इंट्रोगेटिव देखते हैं, इंट्रोगेटिव समझते हैं। इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर आप खुद से बना सकते हैं, बनाइए आराम से। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम, ये हो गया इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर। इंट्रोगेटिव नेगेटिव देख लेते हैं क्या होता है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन
प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। ये हो गया टोटल आपका स्ट्रक्चर। ये टोटल क्या हो गया स्ट्रक्चर। अच्छा सीन्स और फोर यहाँ पे तो बताना नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने प्रेजेंट में बता दिया सब कुछ कि सीन्स कहाँ लगाना है और फोर कहाँ लगाना है। तो वही सेम चीज़ें यहाँ भी, जहाँ जहाँ सीन्स बोले लगाने के लिए वहाँ वहाँ सीन्स लगाइएगा, जहाँ जहाँ फोर बोले लगाने के लिए वहाँ वहाँ पर फोर लगाइएगा, है ना। डायरेक्ट हम लोग आईडी देखते हैं और इसका एक एग्जाम्पल समझते हैं। तो अगर मुझे इसका पहले देखते हैं आईडी। आईडी पहचान क्या होगा इसका, पहचानने का तरीका होगा वर्ब प्लस टाइम, और वहां पे था रहा है, रही है, रहे हैं, यहाँ पे होगा रहा था, रही थी, रहे थे, है ना। रहा था, रही थी, रहे थे। इट इज क्लियर, है ना। क्लियर है ये सब। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल समझते हैं इसी के अकॉर्डिंग। देखते हैं कि एग्जाम्पल क्या होगा। बोलेगा कि मैं 2 घंटों से इंग्लिश बोल रहा था, है ना। टाइम भी दे दिया हमको 2 घंटा और आईडी भी मैच कर गया, रहा था, रही थी, रहे थे। तो इसको बनाइए आप, कैसे बनेगा। आई के साथ बोल रहा है हैड लगाने के लिए लगाते हैं हैड, उसके बाद बोल रहा है बीन लगाने के लिए बीन, और उसके बाद बिफोर। तो काम क्या है हमारा, बोलना, स्पीकिंग, स्पीकिंग। और कब से, 2 घंटों से। तो 2 घंटों के लिए टाइम पता नहीं चल रहा है, मतलब पीरियड ऑफ टाइम है, तो बोल देंगे 4 2 hours। क्लियर। इसका नेगेटिव बना लीजिए, नेगेटिव, आई हैड नॉट बीन स्पीकिंग फॉर 2 hours। क्लियर। इसका इंट्रोगेटिव भी बना लेते हैं। इंट्रोगेटिव क्या होगा, हैड आई बीन स्पीकिंग फॉर 2 hours। क्लियर। इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी बना लेते हैं। हैड आई नॉट बीन स्पीकिंग फॉर 2 hours, है ना। तो ये सब आपको क्लियर होगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस भी आपको क्लियर होगा। कुछ ऐसे ही बोल के समझते हैं, जैसे कि बोलेंगे बसंती 2 घंटों से नाच रही थी, तो बसंती हैड बीन डांसिंग फॉर 2 hours। गब्बर सुबह से हंस रहा था, तो गब्बर हैड बीन लाफिंग सिंस मॉर्निंग, है ना। क्लियर है। मैं 2 घंटों से पढ़ा रहा था, आई हैड बीन टीचिंग फॉर 2 hours। मैं 2 घंटों से नहीं पढ़ा रहा था, आई हैड नॉट बीन टीचिंग फॉर 2 hours। इसी तरह से आप अगर आप नोट डाउन कर रहे हैं तो इसको नोट डाउन करके आप अपना एक सेंटेंस बनाइए, उसको आप हिंदी टू इंग्लिश कीजिए और 1-2 सेंटेंस अपने माइंड में रखिए और उसको माइंड से ही बोल लीजिए कि इसका इंग्लिश क्या होता है। ऐसे बोलेंगे तो इसको क्या होगा। तो आई थिंक, आई होप आपको दोनों क्लियर होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, दोनों आपको क्लियर होगा, है ना। चलिए आगे समझते हैं हम लोग। आगे समझते हैं क्या, इम्फैटिक और पास्ट एम्फेटिक और प्रेजेंट एम्फैटिक। ठीक है। उसके बाद आपका टोटल ये प्रेजेंट और पास्ट दोनों क्लियर हो जाएगा। फिर कल से हम लोग पढ़ेंगे क्या, फ्यूचर। कल से हम लोग क्या पढ़ेंगे, फ्यूचर। चलिए लास्ट हम लोग देख लेते हैं, इसको उतार लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे। अब देखते हैं सेक्शन नंबर 10 एंड 20। क्या देखते हैं, सेक्शन नंबर 10 और 20 देखते हैं, है ना। चलिए सेक्शन नंबर देखते हैं 10 एंड 20। सेक्शन नंबर 10, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, प्रेजेंट, प्रेजेंट इम्फैटिक टेंस, प्रेजेंट इम्फैटिक टेंस। इसको आप कैसे यूज करेंगे, इसका एक सबसे बड़ा मेन पॉइंट क्या है कि इसका सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव बनता है, इसका नेगेटिव नहीं बनता है, इंट्रोगेटिव नहीं बनता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव नहीं बनता है ना। सबसे पहले स्ट्रक्चर लिख देते हैं। पॉजिटिव का बनता है तो सिर्फ पॉजिटिव का स्ट्रक्चर लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस डू, डज प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं डू डज प्लस नॉट प्लस वी प्लस ऑब्जेक्ट, लेकिन वो होता नहीं है, यूज नहीं होता है कहीं पे भी नहीं। ठीक है। इसका सिर्फ पॉजिटिव होता है। अब कुछ लोग स्टूडेंट ऐसे बोलेंगे ना सर कि नहीं कैसे बनेगा सर, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस यहाँ पे लगा देंगे नॉट, क्योंकि आप बताएं कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है तो लगा देंगे नॉट। तो नहीं, अगर लगा भी देंगे तो वो गलत हो जाएगा, आप बोल ही नहीं पाते, बोल ही नहीं पाएंगे। अभी हम जस्ट आपको रियलाइज करके दिखाएंगे। ठीक है। तो इसका आईडी देख लेते हैं। आईडी क्या होता है, आईडी का क्या हो जाएगा, पहचान ता ही तो है,
ती ही तो है, या फिर ते ही तो है। इस तरह का इसका आईडी हो जाएगा, पहचानेंगे इसको। जिस सेंटेंस के लास्ट में ता ही तो है, ती ही तो है या ते ही तो है आ जाए, वो कौन सा सेंटेंस है, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इम्फैटिक टेंस। अच्छा, सबसे पहले इम्फैटिक, क्योंकि हम अगर मेरा पिछला वीडियो आप देखे हैं सेंटेंस का, तो उसमें आप मैंने बताया है इम्फैटिक सेंटेंस। इम्फैटिक सेंटेंस, द सेंटेंस दैट emphasize एनी नॉर्मल सेंटेंस इज कॉल्ड इम्फैटिक सेंटेंस। तो अगर आप मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं सेंटेंस वाला, तो उसको पहले देखिए, समझिए। और मैं अभी बता देता हूँ, इम्फैटिक का मतलब होता है कोई भी सेंटेंस पर जोर देकर कहना। इम्फैटिक, एंड यू कैन से इम्फसाइज करना, ठीक है। किसी भी सेंटेंस पे जोर देकर कहना, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? इम्फैटिक सेंटेंस। उसी को समझते हैं। तो एक एग्जांपल देकर समझते हैं इसको। अगर हमको बोलना है राम खाता है, क्या बोलना है? राम खाता है। तो ये तो एक हमारा क्या है? नॉर्मल सेंटेंस है। नॉर्मल सेंटेंस है ये, राम खाता है। लेकिन आपको क्या बोलना है? राम खाता ही तो है। एक है राम खाता है, इसको आप बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से, सेक्शन नंबर 4 से। लेकिन ये क्या है? राम खाता ही तो है। तो इस नॉर्मल से सेंटेंस पे ये जोर दे रहा है कि नहीं दे रहा है? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इम्फैटिक सेंटेंस, इम्फैटिक टेंस। इसको क्या बोलते हैं? इम्फैटिक सेंटेंस बोलते हैं, है ना। चलिए दोनों को बनाते हैं। एक है राम खाता है, तो इसको तो हम पहले भी बताए हैं, राम ईट्स। लेकिन अब बोलना है कि राम खाता ही तो है, राम डज ईट। तुम इंग्लिश बोलते ही तो हो। तो कैसे बनाएंगे? यू डू स्पीक इंग्लिश, यू डू स्पीक इंग्लिश। क्लियर है ना? सब कुछ समझ में आ रहा है आपको? यू डू स्पीक इंग्लिश। इसका नेगेटिव नहीं बनेगा। अच्छा, नेगेटिव बना के दिखाइए तो इसका हिंदी, राम खाता ही तो है, इसका हिंदी बोलेंगे तो आपको ऑकवर्ड लगेगा बोलने में। अच्छा, नेगेटिव छोड़िए, इंट्रोगेटिव इसका बना के दिखा दीजिए कोई, तो हम मान जाएंगे। इसका इंट्रोगेटिव, जैसे कि बोलते हैं ना कि राम खाता है, राम नहीं खाता है, क्या राम खाता है, क्या राम खाता है, क्या राम नहीं खाता है। तो उसी तरह से इसका अगर नेगेटिव बना के दिखाइए तो कैसा लगता है बोलने में? एक बार आप बोल के देखिए कि राम खाता ही तो है। इसका इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन पूछे, क्वेश्चन, ठीक है, पूछ के देखिएगा खुद से। नहीं अच्छा लगेगा बोलने में, नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ कैसे बनाना है, ठीक है। यू सब्जेक्ट हो गया, डू डज बोला लगाने के लिए, तो यू के साथ हमेशा डू लगता है। उसके बाद V1, तो ये हमारा V1 है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। क्लियर? कुछ एग्जांपल समझिए। मैं लिखता ही तो हूँ, आई डू राइट। मैं सोचता ही तो हूँ, आई डू थिंक। बसंती नाचती ही तो है, बसंती डज डांस। तुम बोलते ही तो हो, यू डू स्पीक, है ना। मैं जाता ही तो हूँ, आई डू गो। मैं आता ही तो हूँ, आई डू कम। मैं झूठ बोलता ही तो हूँ, आई डू टेल अ लाई। इस तरह से आप बोल सकते हैं सेंटेंस को। एक लास्ट सेंटेंस हमारा है, वो है पास्ट, पास्ट इम्फैटिक टेंस। इसको क्लियर कीजिए, करते हैं। इसको नोट डाउन कीजिएगा और कुछ एग्जांपल आप खुद से बनाइएगा, ठीक है। मैं बोलता ही तो हूँ, मैं देखता ही तो हूँ, मैं इस वीडियो को लाइक करता ही तो हूँ, सब्सक्राइब करता ही तो हूँ, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि वीडियो को सिर्फ देखते हैं, सब्सक्राइब वगैरह नहीं करवाते हैं। कीजिए भी और करवाइए भी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम समझते हैं पास्ट इम्फैटिक टेंस। क्या समझते हैं? पास्ट इम्फैटिक टेंस। ठीक है, सेक्शन नंबर अब लास्ट देख लेते हैं। अब हमारा प्रेजेंट और पास्ट दोनों खत्म हो जाएगा। सेक्शन नंबर लास्ट देखते हैं, और सेक्शन नंबर हो जाएगा हमारा 20, और इसका नाम हो जाएगा पास्ट, पास्ट इम्फैटिक टेंस। बना लेते हैं। बोलना क्या है? सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। बस चेंज क्या किए? डिड चेंज किए। वहां पे डूडस था प्रेजेंट में, और पास में क्या हो गया? डिड हो गया, बस और कुछ नहीं। इसका आईडी पहचान क्या होगा? वहां पे क्या था? ता ही तो है, ती ही तो है, तो यहाँ पे हो जाएगा ता ही तो था, ती ही तो थी, या फिर ते ही तो थे, है ना। ते ही तो थे। इस तरह का सेंटेंस अगर आप बोलना है तो ये वाला यूज कीजिएगा, पास्ट इम्फैटिक टेंस। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के थ्रू में समझते हैं। मैं पढ़ता ही तो था, आई के साथ डिड, उसके बाद V1 का रीड, आई डिड रीड। मैं बोलता ही तो था, आई डिड स्पीक। मैं जाता ही तो था, आई डिड गो। मैं आता ही तो था, आई डिड कम, है ना। चलिए, मैं
पढ़ाता ही तो था, आई डिड टीच। मैं पढ़ता ही तो था, आई डिड रीड। मैं गाना गाता ही तो था, आई डिड सिंग अ सॉन्ग, आई डिड सिंग अ सॉन्ग, है ना। तो इस तरह से बहुत सारा सेंटेंस आप बना सकते हैं। बस एक रूल याद रखिएगा, इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव आप नहीं बना सकते हैं। इसका सिर्फ पॉजिटिव होता है, और जो कि आपके सामने है। आपका प्रेजेंट और पास्ट मैंने दोनों क्लियर कर दिया, प्रेजेंट भी क्लियर होगा और पास्ट भी क्लियर होगा, है ना। चलिए आगे, अब हम कल बताएंगे आपको फ्यूचर। फ्यूचर का टोटल 5 सेंटेंस है, 5 है उसमें, उसको भी हम क्लियर कर देंगे। कल परसों तक उसका क्लियर हो जाएगा। आपका टोटल टेंस कल परसों तक क्लियर हो जाएगा। उसके जस्ट बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे स्पेशल स्ट्रक्चर, जो कि आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना स्पेशल स्ट्रक्चर के आप बहुत अच्छा इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि टेंस से आप इंग्लिश तो बोल सकते हैं, लेकिन एक नॉर्मल सा सेंटेंस, नॉर्मल सा टेंस जैसा सेंटेंस आप बोल सकते हैं, एक बड़ा बड़ा सेंटेंस नहीं बोल सकते हैं। जैसे कि मैं खाता रहता हूँ, मैं खाता रहता था, मैं पढ़ाता रहता था, मैं बोलने वाला हूँ, मैं जाने वाला हूँ, है ना। या फिर बोल देंगे मुझे जाना पड़ सकता है, मुझे जाना होगा। इस तरह का सेंटेंस आप पढ़ेंगे किसमें, इसमें किसमें पढ़ेंगे, स्पेशल स्ट्रक्चर में, है ना। उसके बाद मैं मॉडल्स पढ़ाऊंगा। तो आपको बहुत सारा सिलेबस अभी रिमेनिंग है। आपको क्या करना है, बस इसको देखना है, नोट डाउन करना है, और नोट डाउन नहीं कर रहे हैं तो समझना है, एक एक सेंटेंस अपने माइंड में रखना है और प्रैक्टिस करना है, ठीक है। चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखिए। इस वीडियो को जितना हो सके लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि अपने दोस्तों के पास भी भेजिए। उनको भी बताइए कि यहाँ से इंग्लिश पढ़ो। इंग्लिश पढ़ने के बाद आप भी समझ सकते हैं कि इंग्लिश का कितना इंपॉर्टेंस है। बिना इंग्लिश बोले आप कुछ नहीं है ना। आपके पास बहुत सारा डिग्री है, लेकिन आप कुछ नहीं है अगर आपको इंग्लिश बोलने नहीं आता है, ठीक है। चलिए यहाँ तक इसको रखिए कंप्लीट। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट।